बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टॉपिक ऑफ द डे के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं और उस हवाले से ख़ास तौर पे बहुत सारी बातों का आगाज़ भी कर दिया गया है और मैं ये कहूँगा कि कुछ फ़ैसले ऐसे कर दिए गए हैं जिनकी बिना पर ये मुल्क अल्लाह करे कि बहुत जल्द तरक्की की वो मनाजिल तय करे। जिस तरह कि हम सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पर आएगी रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, लेकिन बदकिस्मती से इन 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक ये साबित करने में नाकाम रही है। कुछ ऐसे फ़ैसले पाकिस्तान के खैरखाहों ने कर लिए हैं जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ डिस्कस किया जाए इस हवाले से। इस सिलसिले में जहाँ दुनिया वक़्त के साथ साथ तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है, वहीं पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले करने वालों ने भी कई फ़ैसले नाज़रीन कर लिए हैं। कराची शहर को वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम, फेडरल ट्रीटी और हैदराबाद को सिंध का दारुल खिलाफा बनाने का फ़ैसला तकरीबन कर लिया गया है। कराची विजन 2050 को भी तैयार कर लिया गया है और 2020 से 2050 तक कराची मास्टर प्लान की तैयारी को भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कराची को मुस्तकिल तौर पर वफाक के ज़ेरे कंट्रोल रखा जाएगा। फाटा की जो सेनेट नशिस्तें होंगी उनको ख़त्म करके कराची को अलॉट की जाएंगी और वफाकी हुकूमत पहले मरहले में सिंध में गवर्नर राज नाफिज करके सूबाई हुकूमत को बरतरफ करेगी और पुलिस में IG सिंध से लेकर SSP और कराची के तमाम पुलिस स्टेशन के अमले को तब्दील किया जाएगा, जिसके बाद सदारती ऑर्डीनेंस जारी करके कराची को वफाकी इलाका डिक्लेयर करके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि सिंध और कराची में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए 6 महीनों तक दफ़ा 144 नाफिज करके हंगामी हालात से निपटने के लिए फ़ौज को तैयार रखा जाएगा। गवर्नर राज से पहले रेंजर्स और FC के इजाफी दस्ते कराची और सिंध भेजे जाएंगे। रैली निकालने, हड़ताल करने और अमन व अमान ख़राब करने वाले मुल्क दुश्मन कौम परस्त और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कारकुनों की गिरफ्तारियां होंगी। कौम परस्त रहनुमाओं, सरगर्म कौम परस्त कारकुनों की लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं और इदारों की जानिब से रिपोर्ट में ज़ाहिर किया गया है कि कौम परस्त बड़े पैमाने पर गैर सिंधियों पर हमलावर हो सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर सख्त तरीन नज़र रखी जाएगी। हुकूमत वफाकी बलदियाती एक्ट भी नाफज करेगी। कराची में डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करके 40 टाउन और तकरीबन 320 यूनियन कमेटियाँ बनाई जाएंगी और हर साल वफाकी पोल से कराची बलदियाती हुकूमत को 50 अरब रुपए दिया जाएगा। तालीम, सेहत, पुलिस, कस्टम, लैंड एंड यूटिलाइजेशन, टैक्स एंड रेवेन्यू, साहिली कोस्टल एरियाज़, मादनियात, KDA, फिशरीज़, इंडस्ट्रियल एरियाज़ वफाक के कंट्रोल में रहेंगे, जबकि इसके अलावा पानी, सीवरेज, ट्रैफिक, सयाहत, ट्रांसपोर्ट, पार्क एंड ग्राउंड, मार्केट, बाज़ार, पार्किंग, सब्ज़ी मंडी, बरसाती नाले, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बलदियाती हुकूमत यानी मेयर कराची के इख्तियारात और कंट्रोल में दे दिए जाएंगे। नाज़रीन, कराची वफाक के कंट्रोल में आने के बाद वफाकी हुकूमत को 472 अरब रुपए अजाफी आमदनी होगी और मुल्क हमारा मुआशी लिहाज से मुस्तहकम होगा। अर्बन और रूरल कोटा सिस्टम ख़त्म करके मौजूदा वफाकी कोटा सिस्टम लागू किया जाएगा। कराची में रूरल कोटा से नौकरी हासिल करने वाले 1 लाख के करीब मुलाजमीन को सिंध वापस भेज दिया जाएगा, जिसके बाद कराची समेत मुल्क भर के नौजवानों को वफाकी कोटा पर रोज़गार के नए मौके मिलेंगे। कराची की हदूद में तहसील मीरपुर साकरो, केटी बंदर, गडानी हब मुकम्मल तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे, जबकि थाना बोला खान, ठट्ठा तहसील का बड़ा इलाका भी कराची में शामिल करके गज्जो और नूरियाबाद तक का इजाफा किया जाएगा। नाज़रीन, बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र वहाँ पर 2 नए शहर बसाए जाएंगे। हब धाबेजी और नूरियाबाद में मुल्क के सबसे बड़े 3 इंडस्ट्रियल जोन्स और मीरपुर साकरों में पोर्ट का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिससे सन 2030 तक 10 लाख के करीब अफराद को बराह रास्त रोज़गार मिलेगा। नाज़रीन, बड़ी खुशी की और अच्छी खबर यह है कि हब और कडानी तहसीलों को भी कराची में शामिल करने के बदले बलूचिस्तान हुकूमत को 10 अरब दिए जाएंगे, जहां 12 लाख प्लाटों पर मुश्तमिल पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसमें 2 लाख प्लाट बलूचिस्तान के लिए रखे जाएंगे। गडानी बीच को इंटरनेशनल स्टाइल में तब्दील करने के लिए कंपनियों से 2 महीने पहले ही वफाकी हुकूमत रब्ता कर चुकी है। कराची M9 मोटरवे पर मुल्क का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमीर होगा, जबकि वफाकी हुकूमत पहले ही
समुंदर के नज़दीक एक बैराज बनाने का ऐलान भी कर चुकी है, जहां से कराची पूरे को पानी दिया जाएगा। जबकि मोटरवे पर बनने वाली नई आबादियों के लिए केंजर झील से पानी की लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा कराची के 2 जजीरों पर, नाज़रीन ये बड़ी ही अहम बात है, कराची के 2 जजीरों पर आलमी कंपनियों के साथ मिलकर हांगकांग तर्ज का जदीद इंटरनेशनल शहर आबाद किया जाएगा, जिस सिलसिले में कंपनियों से $50 अरब की डील बिल्कुल आखिरी मराहल में है। लाहौर और फैसलाबाद के 325 से ज़ायद इंडस्ट्रियल सरमायादार दाबेजी, नूरियाबाद और हब इंडस्ट्रियल जोन में 500 नए कारखाने लगाएंगे, जबकि इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां और दीगर इदारे तकरीबन $26 अरब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल जोन में करेंगे। मोटरवे एजुकेशन सिटी में नई यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी। नाज़रीन, वतन अजीज़ के जान निसारों ने इसे तबाह होते हुए नहीं देखना। कई सालों से लसानियत और असबियत के कार्ड खेलने वालों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, आवाम का खून चूसते चले आ रहे हैं, लेकिन अब इनकी तमाम चालें बेसूद कर दी जाएंगी और सिर्फ एक कौम बनकर पाकिस्तान बिलखसूस कराची समेत सिंध को हमें आगे लेकर जाना है। मैं सलाम पेश करता हूँ ISI पर, मारखोरों पर, SSG कमांडोज पर, रेंजर्स पर, पाक फ़ौज पर और ख़ास तौर पर हमारे सिक्योरिटी इदारों पर, जिनकी बदौलत हमारा ये पाकिस्तान अल्लाह करे हमेशा कायम व दायम रहे।